16 दिसंबर 2022 जुमे का दिन दोपहर 4:40 खेल और खिलाड़ी की पूरी टीम हाजिर खिदमत। नाजरीन, हम सबका सलाम कबूल कीजिए। उम्मीद है आप बखैरियत होंगे। नाजरीन, खेल और खिलाड़ी में हम वक्तन फवक्तन लोकल खिलाड़ियों को स्टूडियोज में बुलाते हैं और उनकी कारकर्दगी, उनकी परफॉर्मेंसेस, उनकी अचीवमेंट्स को आपके सामने रखते हैं। आज एक ऐसे गेस्ट को हमने अपने स्टूडियोज में मौजू किया है कि खेल तो डिस्कस ही होगा, लेकिन उनका यहाँ होना, उनका यहाँ पर पहुँचना और जो उनकी अचीवमेंट है, ये एक बाइस तहरीक जो चीज़ है। हम सब जो है बिल्कुल खुश हुए जो अचीवमेंट है इस गेस्ट की, और कुछ ही देर में आपको ये पता चलेगा कि ये बहुत ही खास गेस्ट कौन है और किस खेल के साथ इनका ताल्लुक है। आप कीजिए ज़रा सा इंतज़ार। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हस्ब दस्तूर मुकामी खेलों की खबरों से। चलते हैं इसके लिए मेरे साथी फारूक भट्ट के पास। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन किराम, यहाँ पर आपके लिए पेश होता है हफ्ते भर के मुकामी खेलों से तरतीब दिया हुआ हमारा खास सेगमेंट लोकल राउंड अप। आइए देखते हैं। आई लीग 2022-30 के और एक मुकाबले में रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब को मिली राउंड गिलास। पंजाब के हाथों 1-0 के स्कोर से मात। आज इस वक्त रियल कश्मीर का और एक मुकाबला मोहम्मदीन एफसी के साथ है जारी। रणजी ट्रॉफी 2022 के इब्तदाई मुकाबले में ही जम्मू कश्मीर की टीम को मध्य प्रदेश के हाथों 1 इनिंग और 17 रन से हार का करना पड़ा सामना, और 20 दिसंबर को गुजरात के साथ जम्मू कश्मीर का और एक मुकाबला होगा। वादी से ताल्लुक रखने वाली आर्या चसी ने इंडोनेशिया में मुनक्कद 8वीं वर्ल्ड जूनियर वुशु चैंपियनशिप 2022 में मुल्क को दिलाया कांसे का तमगा। जम्मू कश्मीर वुशु एसोसिएशन के साथ साथ दीगर खेल शायकीन ने भी आयरा को दिए मुबारकबादी के पैगामात। उगमना कुंजर में मुनक्कद T20 क्रिकेट लीग अख्तिताम पजीर। फाइनल में फ्रेंड्स 11 बुनगाम ने दीव बुक लाइनर्स को 3 विकेटों से हरा के फाइनल किया अपने नाम। मोहम्मद यासीन मलिक रहे मैच के बेहतरीन खिलाड़ी। केरला में शुरू होने वाली संतोष ट्रॉफी 2022-30 में हिस्सा लेने के लिए जम्मू कश्मीर से 22 खिलाड़ियों पर मबनी दस्ता केरला के लिए रवाना। जम्मू कश्मीर का पहला मुकाबला 26 दिसंबर को बिहार के साथ होगा। जम्मू कश्मीर चेस एसोसिएशन के इश्तराक से श्रीनगर में मुनक्कद सीनियर चेस चैंपियनशिप खुश असलूबी के साथ हुई मुकम्मल। सोनम गुप्ता ने पहली, अजीत सिंह ने दूसरी, फारूक फैजल ने तीसरी, जबकि खालिद अमीन ने चौथी पोजीशन की हासिल। मागाम में मुनक्कदा विंटर कप 2022 हुआ अख्तिताम पजीर। फाइनल में कुंगबडारा क्रिकेट क्लब ने मीरगुंड हांकस को 5 विकेटों से हरा के खिताब किया अपने नाम। इरफान अहमद रहे मैच के बेहतरीन खिलाड़ी। पटना में मुनक्कद होने वाली नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए जम्मू कश्मीर से मर्दों की वॉलीबॉल टीम पटना पहुंच गई। ये चैंपियनशिप आज से लेकर 22 दिसंबर तक रहेगी जारी। 11 दिसंबर 2022 को इंटरनेशनल माउंटेन डे के हवाले से जम्मू कश्मीर में भी कई तरह की तकरीबात का किया गया इनेकाद, जिसमें कश्मीर माउंटेन एसोसिएशन और दीगर खेलों से वाबस्ता खिलाड़ियों ने की शिरकत। गुजरात में मुनक्कद होने वाली 10वीं सब जूनियर कौमी सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए जम्मू कश्मीर से मर्द, खवातीन, अंडर 14-17 उम्र के खिलाड़ियों का ग्रुप अहमदाबाद गुजरात के लिए रवाना। हंदवाड़ा में जारी सॉकर फुटबॉल कप हुआ अख्तिताम पजीर। फाइनल में यंग स्टार फुटबॉल क्लब ने सलमान एफसी को 1-0 के स्कोर से हरा के फाइनल किया अपने नाम। नाज़रीन, था मुकामी खेल खबरों का अहवाल, उम्मीद करेंगे आपको पसंद आया होगा। नाज़रीन, मज़ीद क्या कुछ प्रोग्राम में आगे खास, वो सब जानने के लिए चलते हैं एक बार फिर वापस मेरे साथी इमरान गुल के पास। नाज़रीन, ये प्रोग्राम इस वक्त आपकी खिदमत में लाइव टेलीकास्ट हो रहा है डीडी कशिश चैनल के श्रीनगर स्टूडियो से, और यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम भी हो रहा है। नाजरीन, यूट्यूब पर आप डीडी कशिश चैनल पर जाकर हमारे पास्ट एपिसोड्स पा सकते हैं। वहां पर आप प्ले लिस्ट में जाइए और आर स्पोर्ट्स प्रोग्राम में आपको खेल और खिलाड़ी के सारे एपिसोड्स मिलेंगे जो हमने साल रवां के दौरान हर जुमे आपकी खिदमत में पेश किए। नाजरीन, अब नजर डालते हैं खास नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के कुछ इवेंट्स पर इस राउंड अप के साथ। डिफेंडिंग फुटबॉल वर्ल्ड चैंपियन फ्रांस की टीम इतवार को अपने एजाज का दिफा करने उतरेगी। 2022 के आलमी कप फाइनल में मोरक्को के खिलाफ सेमीफाइनल 2-0 से जीतकर फ्रांस पहुंची टाइटल मैच में। 1998, 2006 और 2018 के बाद फ्रांस का है ये चौथा फाइनल। 2 बार वर्ल्ड कप जीतने वाली अर्जेंटीना 18 दिसंबर को लेजेंड लियोनेल मेसी की क़यादत में वर्ल्ड चैंपियन टाइटल की हैट्रिक मुकम्मल करने की करेगी कोशिश। अर्जेंटीना का होगा ये छठा फाइनल मैच। क्रोएशिया को हराया था सेमीफाइनल में 3-0 से। चिटागोंग में भारत और मेजबान बांग्लादेश के माबैन पहला टेस्ट जारी, और आज था तीसरा दिन। भारत की टीम मजबूत पोजीशन में। गिल और पुजारा की दूसरी इनिंग में सेंचुरियां।
भारत ने 258 रन पर दूसरी इनिंग डिक्लेयर की। भारत और ऑस्ट्रेलिया की खवातीन टीमों के माबैन कल खेला जाएगा मौजूदा सीरीज का चौथा T20 मैच। ऑस्ट्रेलिया को है 2-0 की लीड हासिल। तीसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 21 रन से कामयाबी हासिल की थी। FIH वुमेन्स नेशन हॉकी कप में आज भारत की खवातीन टीम आयरलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में मुकाबला करेगी। भारत ने राउंड ऑफ 4 में जाने से कबल अपने तीनों मैचेस जीते। स्पेन में जारी है ये टूर्नामेंट। रावलपिंडी के पहले और मुल्तान के दूसरे टेस्ट में जीत दर्ज करके सीरीज में 2-0 से आगे इंग्लैंड की टीम बुलंद हौसलों के साथ कल कराची में तीसरे टेस्ट में मैदान में उतरेगी। इंग्लैंड के पास है पाकिस्तान को व्हाइट वॉश करने का चांस। न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज और कप्तान केन विलियमसन ने टेस्ट क्रिकेट में क़यादत से स्टेप डाउन होने का किया है फैसला। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने टीम सूदी को सौंपी है टेस्ट कैप्टेंसी। 2021 में विलियमसन की क़यादत में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीता था न्यूजीलैंड ने। वर्ल्ड नंबर 1 पोलैंड की इगा स्वाइटेक को साल 2022 के लिए WTA प्लेयर ऑफ ईयर अवार्ड से नवाजा गया। कई और खवातीन खिलाड़ियों को भी अवार्ड्स दिए गए। कल से ब्रिस्बेन में मेजबान ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के माबैन 3 टेस्ट की सीरीज का पहला मैच होगा शुरू। ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छी खबर है कि कप्तान पैट कमिंस एक टेस्ट मिस करने के बाद दोबारा टीम में लौटे हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ 2-0 से टेस्ट सीरीज जीती ऑस्ट्रेलिया ने। रणजी ट्रॉफी 2022-23 के मैचेस जारी। दिफाई चैंपियन मध्य प्रदेश एलीट ग्रुप डी में चंडीगढ़ के खिलाफ खेलेगी अपना मैच। और लाइक फादर लाइक सन क्रिकेट लेजेंड सचिन तेंदुलकर के फर्जंद अर्जुन तेंदुलकर ने रणजी ट्रॉफी के अपने डेब्यू मैच में गोवा की तरफ से राजस्थान के खिलाफ खेलते हुए जो है डेब्यू सेंचुरी स्कोर की। और इस तरह से 1988 की याद आई शायकीन क्रिकेट को जब उनके वालिद लिविंग लेजेंड क्रिकेट के सचिन तेंदुलकर उतरे थे 15 साल की उम्र में गुजरात के खिलाफ। मुंबई की तरफ से उन्होंने रणजी ट्रॉफी के अपने पहले ही मैच में सेंचुरी बनाई थी। तो इसीलिए हमने कहा लाइक फादर लाइक सन। तो नाजरीन अब चलते हैं आज के खास मेहमान से मिलने के लिए। हम बतवस्सुत रोशन ख्याल हम मिलेंगे आज के मेहमान से। दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा है इम्पॉसिबल इज अ वर्ड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स, यानी नामुमकिन लफ्ज बेवकूफों की लुगत में होता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एनीथिंग कैन बी अचीव्ड इफ यू हैव दैट परसिवरेंस, दैट डेडिकेशन। और दुनिया में बहुत सारे लोगों ने ऐसा काम किया है और कई खिलाड़ियों ने भी इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया है। और ऐसी ही एक बहुत ही शानदार खिलाड़ी आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं। आइए मिलते हैं इंशा बशीर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इंशा, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी। मुझे बताइए, ये जो है ना वर्ड इम्पॉसिबल, इज इट एक्चुअली इन योर डिक्शनरी और नॉट? नो, इट्स नॉट। थिंग्स माइट बी डिफिकल्ट बट नॉट। मुझे नहीं लगता कोई भी चीज इम्पॉसिबल है। जी, ये बताइए, बास्केटबॉल के बारे में जानते हैं हम। बास्केटबॉल इज ए गेम जहां पे एक बास्केट होता है और एक बॉल होती है। जी। 1891 में पहली बार खेली गई स्प्रिंगफील्ड मैसाचुसेट्स में एक टूर्नामेंट हुआ था बास्केटबॉल का। और तब से ये दुनिया भर में खेली जा रही है खेल। और इस खेल की तरफ आप कैसे राग़िब हुए? आप बहुत सारी खेल चुन सकती थी, आपने यही खेल क्यों चुना और आपको कहां से तहरीक मिली बास्केटबॉल को अपनाने की? बास्केटबॉल मुझे बचपन से पसंद था, बट आफ्टर एक्सीडेंट ऐसा लगा कि इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं इसमें कुछ कर सकूं। अगेन कि मुझे बस लगा था कि इट्स नॉट पॉसिबल, बट ये पॉसिबल था। सो मैं रहब सेंटर, यहाँ पे बिमना में एक रहब सेंटर है, वॉलंटरी मेडिकल सोसाइटी में, वहाँ एज पेशेंट गई थी रिहैबिलिटेशन करने। आपके एक्सीडेंट के बाद? यस। तो वहाँ मैंने देखा जो JNK के बॉयज टीम के प्लेयर्स थे वो प्रैक्टिस कर रहे थे, अपने नेशनल्स के लिए वो प्रैक्टिस कर रहे थे व्हील चेयर्स। यस। तो जब मैंने उनको देखा तो मैंने सोचा जब ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। बट बहुत सारे हडल्स फेस किए। और लेकिन उन जहाँ पे मैं वही वॉलंटरी मेडिकल सोसाइटी जिसको VMS भी बोलते हैं, उन्होंने मुझे बोला कि आर यू इंटरेस्टेड? मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा क्या मैं खेल सकती हूँ? तो उन्होंने बोला हाँ। तो इनिशियली बहुत ज्यादा डर रही थी, हेजिटेट करती थी जाऊं कि नहीं, क्योंकि इंजरी हुई थी पीछे से, मतलब बैक में 2 पैलेट्स थे, मेरे 2 रिब्स रिमूव गए इन दैट एक्सीडेंट। तो मैं बहुत डर रही थी कि है पॉसिबल कि नहीं है पॉसिबल। बट वंस मैंने स्टार्ट किया तो फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और वो ना उस टाइम पे दैट टाइम पे ना वो आई वाज अलून, मतलब मेरे से पहले किसी गर्ल ने भी स्टार्ट नहीं किया था। व्हील चेयर पे कोई भी गेम नहीं हुआ था अभी जम्मू एंड कश्मीर में, कोई भी फीमेल व्हील चेयर पे अभी कोई भी गेम नहीं खेला था किसी भी लड़की ने। तो मैं अकेली थी, तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि इट्स नॉट पॉसिबल फॉर हर, शी इज अ गर्ल, शी वुड फेस द डिफिकल्ट डेज ऑफ मंथ। तो बहुत सारी चीजें। और कुछ लोगों ने, जब मैंने अप्रोच किया, कुछ लोगों ने तब भी मुझे
अपोज किया कि आप नहीं खेल सकते हो, आप लड़की हो। तो वो फीमेल ईगो जो उन्होंने हर्ट किया ना, तो मैंने कहा मैं अच्छा, उसको आपने चैलेंज कबूल किया। यस, आई लाइक चैलेंज। Proved them wrong. Everybody you have proved wrong. Yes, Whoever was against you. यस यस यस, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। बताइए, देखिए जब आपका एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद जाहिर है घर में एक मातम हो गया, तो सब लोग, बेशक आपके वालिदैन, आपकी सिस्टर, बहुत ही समझ लीजिए कि वो दे वर शैटर्ड, एंड यू वर ऑल्सो शैटर्ड, ऑब्वियसली यू वर शैटर्ड मोर। तो किन लोगों ने आपको सपोर्ट किया और किन लोगों के सपोर्ट की वजह से आपने इस खेल को अपनाया और नेशनल अवार्ड जीतने में कामयाब हो गई? सर जब एक्सीडेंट हुआ, ऑब्वियसली जैसे आपने कहा, पूरी फैमिली ट्रॉमा में थी और उस चीज को पहले समझ रहे थे, फिर एक्सेप्ट करना था, फिर उससे बाहर निकलना था। तो सबसे पहले तो मेरे फादर इसमें बहुत ज्यादा थे कि नहीं मेरी बेटी, ओके डैमेज हैज बीन डन, अब इससे कैसे बाहर निकलेंगे। हाँ, वो मेरी कंटिन्यूअसली काउंसलिंग करते रहे, बट एक्चुअली कोई भी चीज वर्क नहीं कर रही थी। चाहे स्टडीज भी मैंने कंटिन्यू की, लेकिन मैं फिर भी वैसे ही डिप्रेशन में थी एंड ऑल। एंड देन मुझे मेरे न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सलीम वानी, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि जस्ट गो फॉर फिजियोथेरेपी, एंड ही सेड कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने आपके लिए कुछ बेहतर रखा होगा, बस आप सब्र रखो, आप देखना। वो दैट टाइम मुझे लगा बस ये मेरी काउंसलिंग करना चाहते हैं, तो ऐसी सिंपैथी के लिए बोल रहे हैं। अब मेरी लाइफ में क्या ही अच्छा है, दिस इज द एंड ऑफ माय लाइफ, अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। बट उन्होंने मुझे बहुत बार बोला कि आप प्लीज फिजियो करो, एंड देन आई केम टू नो माय फादर इज सफरिंग फ्रॉम पार्किंसन। तो दैट टाइम पे मेरे फादर को उनके पास ले गए, तो उन्होंने बोला इंशा को बुलाओ इधर। मैं गई तो ही टोल्ड मी कि अभी तक आपके फादर आपके साथ चल रहे थे, मॉरल सपोर्ट सब कुछ हो रहा था, बट नाउ लाइफ विल बी डिफिकल्ट फॉर यू, यू हैव टू टेक द चार्जेस ऑफ योर लाइफ। सो आई वाज कि ये क्यों मुझे ऐसा समझा रहे हैं, मेरे पापा को कुछ होगा तो नहीं। तो उन्होंने इलाबोरेट करके बोला मुझे, दैट डे आई क्राइड अ लॉट। बट मैंने उनकी बातों से मुझे लगता है उनकी बातों में बहुत असर है, और वो बहुत ही अच्छे नेक इंसान है। तो मैंने जो अच्छी बात है वो मैंने समझ ली, एक्सेप्ट कर ली कि हाँ ओके आई एम ऑन द व्हील चेयर नाउ, आई हैव टू थिंक कि मेरी लाइफ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह कैसे फंक्शन करेगी और कैसे आगे जाऊंगी। तो आई डिड जॉइन वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी, और वहां पे मैं इसी इरादे से गई थी कि मुझे अपनी लाइफ में अब कुछ करना है या फिर इंडिपेंडेंट होना है। तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, वो उसमें लगे, पहले मेरी काउंसलिंग की, देन उन्होंने मेरी लाइफ में स्पोर्ट्स लाया, और फिर मेरी हेल्प की कि कैसे मैं किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आगे जाऊंगी। पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर स्टेट लेवल, देन नेशनल एंड देन इंटरनेशनल लेवल। उन्होंने हर जगह हेल्प किया, मेरे लिए स्पॉन्सर्स ढूंढे। और हमेशा कहते हैं ना कि बंदा ही बेसब्र होता है। समटाइम्स मुझे लोग ऐसी बातें बोल रहे थे, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद बैटलिंग एंड विनिंग वो मैं ओन पेसिमिस्टिक थॉट्स वर द बिगेस्ट हर्डल, और फिर एक्सेप्ट करना कि आई कैन नॉट वॉक नाउ। सो और वो लोगों की इन अननेसेसरी सिंपैथी, जो वो सब चीजें थी, वो बहुत सारी चीजें थी जिन वजह से मैं थोड़ा बैक स्टेप लेती थी, और बहुत डरी सहमी थी कि क्या। पहली बार आपने व्हील चेयर पे बास्केटबॉल को पकड़ा तो बैलेंस करना भी बहुत मुश्किल है, इसमें लॉक्स भी होते हैं, आप अपने आप को कंट्रोल करेंगी, बॉल को कंट्रोल करेंगी, फिर मूवमेंट करेंगी और फिर बास्केट करेंगे, और यू विल बी जेलिंग विद अदर प्लेयर्स ऑफ द टीम। तो 5 लोग आप लोग कैसे जेल करते हैं और कैसे फिर इस खेल को आगे बढ़ाते हैं, कितना मुश्किल है ये खेल खेलना आपके लिए? So yeah, it's not that easy, but it's not impossible. मगर जब हमें ट्रेनिंग मिलती है तो हम ग्रेजुअली इसमें इम्प्रूव कर लेते हैं, और फिर उसमें जब एक्सेल करने लगते हैं तो फिर डिफिकल्ट नहीं लगता। पहली बार कौन सा टूर्नामेंट आपने खेला, कुछ यादें हैं? हाँ कहाँ पे खेला? सर पहले उधर ही वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी में कुछ टूर्नामेंट्स हुए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तब मैंने खेला, बट मैंने बॉयज टीम में खेला, तब कोई गर्ल अभी तक आई नहीं थी। जी, तो बॉल को जो ही आपने छुआ, आपको लगा कि कोई आवाज आई, आपके जहन के दरीचे खुलने लगे कि सर जब मैंने शायद यही है मेरी मंजिल? जी सर, जब मैंने बास्केटबॉल को टच किया पहली बार और खेला, और जब पहला बास्केट मारा, मुझे दैट टाइम पे लगा कि यस मैं जिंदा हूँ, मैं मर नहीं गई उस एक्सीडेंट में और मैं कुछ कर सकती हूँ। और
اتنا کنویننٹ لگا مجھے ویل چیئر پہ یہ گیم کہ مجھے اس گیم سے اتنا پیار ہو گیا کہ اس نے مجھے جینے کا ایک وجہ دے دیا اور پھر سے زندہ کر دیا. کہاں پہ پریکٹس آپ نے اسٹارٹ کی اور پہلے کون کون سے ٹورنامنٹس آپ نے کھیلے؟ یہاں پہ لوکل لیول پہ، پھر اسٹیٹ لیول پہ اور پھر نیشنل لیول پہلے پہ؟ سب سے پہلے حیدرآباد میں کھیلا. کب کی بات ہے؟ 2017 کی بات ہے. جی. اور یہ ہمارے کوچ ہے لی سر اینڈ لوئس سر، اور یہ وومنس ٹیم کو بہت سپورٹ کرتے ہیں. انیشلی مجھے جب انہوں نے دیکھا کشمیر سے پہلے، نہیں دس از دہلی، جو ہمارا ابھی ریسنٹ فرسٹ ایور انٹرنیشنل چیمپئن شپ ان انڈیا ہو گئی. یہ ہماری کیپٹن ہے سچترا پوار. یہ زبردست پلیئر ہے. جی جی بہت ہی اچھی پلیئر ہے. تو یہاں پر کشمیر میں جب آپ پریکٹس کرتی ہیں، یہاں پہ کوئی کوچ وغیرہ ہے جیسا کہ دلی میں ہے، حیدرآباد میں ہے، یا آپ کے کوچز وہاں پہ اتنے نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کے کوچز ہیں، تو یہاں پہ ویسا سپورٹ ہے یا ابھی اس کی ضرورت ہے؟ سر ابھی اس کی ضرورت ہے ہمیں. ابھی کوئی ایسا کوئی ٹرینڈ کوچ نہیں ہے. یہاں پہ آپ رننگ بھی کرتی ہیں نا؟ جی سر، یہ میراتھن میں پارٹ لیا تھا ریسنٹلی. میں نے نومبر میں میراتھن میں پارٹ لیا تھا. اور جب آپ کو ٹرافیز ملتی ہے اس ٹائم آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ امریکہ کا ہے. جب ہم امریکہ گئے تھے کیسی کیفیت ہوتی ہے آپ کی جب آپ کوئی کارنامہ انجام دیتی ہیں، کوئی سرٹیفکیٹ ملتی ہے، کوئی ایوارڈ ملتا ہے، اس وقت آپ مڑ کے اس حادثے کو یاد کرتی ہیں کہ وہاں پر میرا حادثہ بے شک پیش آیا لیکن زندگی نے ایک کروٹ لی ہے اور میری ایک نئی زندگی شروع ہوئی؟ جی سر، ایوری تھنگ ہیپنس فار اے گڈ ریزن. اور جب میں کوئی ایسی اچیومنٹ اور کوئی ایسا سکسیس ملتا ہے لائف میں تو میں یاد کرتی ہوں وہ گرل جو اس ایکسیڈنٹ کے بعد ڈپریشن میں چلی گئی تھی اور مجھے لگ رہا تھا لائف ختم ہو گئی، پر ویسا نہیں تھا. پہلی بار جو آپ نے نیشنل کھیلا اس میں کارکردگی کیسی رہی؟ کس ٹیم کی طرف سے کھیلا آپ نے؟ راشٹر آف انڈیا کی طرف سے کھیلا اور بہت ہی اچھی. حیدرآباد میں ہوا ہمارا. وہاں پرفارمنس کیسی رہی آپ؟ بہت اچھی رہی. اور اس کو دیکھ کے ہی جب بہت سارے لوگوں نے اپریشیٹ کیا وہاں پہ، تو وہاں پہ ہی ایکچولی میں نے ٹھان لیا کہ اب پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا ہے، اب لائف میں آگے بڑھنا ہے. اور بہت سارے انشا بشیر ہے کشمیر میں، ان کو انسپائر کرنا ہے، ایک ایگزامپل بننا ہے ان کے لیے. انٹرنیشنل مقابلے میں کب آپ نے پارٹیسپیٹ کیا؟ میں پہلا فرسٹ ٹور 2019 میں ہمارا انڈیا کا پورا ٹیم چلا گیا تھا یو ایس اسپورٹس وزٹر پروگرام میں. اینڈ دین ریسنٹلی 2022 میں ہمارا ابھی فرسٹ ایور انٹرنیشنل چیمپئن شپ ویل چیئر اور باسکٹ آپ کو بال. جو انعامات ملتے ہیں، بڑی بڑی شخصیات آپ کو انعام دیتی ہیں، جی سر. تو ظاہر ہے ایک تو آپ انعام حاصل کرتی ہیں اور ساتھ میں آپ موٹیویشن بھی بہت لوگوں کے لیے بنتی ہیں. بہت سارے کھلاڑی ایسے ہیں جو لوگ ہٹے کٹے ہیں، جن کو کوئی جسمانی طور پہ کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن ان کے لیے بھی اور جو لوگ فزیکلی چیلنج ہیں ان کے لیے بھی آپ تحریک بن رہی ہیں. جی سر، جب کوئی ایسا میسج آتا ہے کہ پریزیڈنٹ آف انڈیا نے جو آپ کو نیشنل ایوارڈ دیا، یہ تو آپ کی کرکٹ کا زندگی کا بہت ہی ونڈرفل مومنٹ تھا کہ پریزیڈنٹ آف انڈیا نے مجھے ایوارڈ سے نوازا. اور واقعی میں تب لگا کہ محنت رنگ لاتی ہے، بس انسان کو ہمت کرنی چاہیے اپنی. یہ پچھلے دنوں کی بات ہے، 3 دسمبر کو آپ کو ایوارڈ ملا. جی سر. جس دن فزیکلی چیلنج کا ورلڈ ڈے منایا جاتا ہے دلی میں. جی سر. تو وہاں پہ جب آپ پہنچی اس کے بعد ایوارڈ کے بعد اخباروں میں آپ کے بارے میں نیوز آئی اور بہت اچھے آرٹیکلز چھپے، تو گھر والوں کی کیا کیفیت تھی اور آپ کی کیا اپنی وہ فزیکل اور مینٹل اسٹرینتھ کتنی اسٹرانگ ہوئی اس سے؟ اوبیسلی سر، کبھی کبھی لگتا تھا نا کہ جیسے کہ کیا جو میں محنت کرتی ہوں کیا یہ لوگ اس کو ریکگنائز کرتے ہیں. اور جو میرا ایکچولی موٹو ہے کہ میں ایک ایگزامپل بن جاؤں ان سب کے لیے جنہوں نے ہمت ہاری ہے لائف میں یا کوئی ایکسیڈنٹ فیس ہوا. کہتے ہیں مہندی رنگ لاتی ہے پس جانے کے بعد. تو آپ کو بہت ٹف ٹائم دیکھنا پڑا اور یہ پریکٹس آپ کر رہی ہیں. جی سر. پریکٹس جب آپ کرتی ہیں باسکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، ہوپ میں ڈالتی ہیں بال. جی سر. تو یہاں پر بال دوبارہ سے ریکلیکٹ کر کے آپ کو کون دیتا ہے؟ آپ کو کوئی سپورٹ ملتا ہے؟ آپ کو ویل چیئر میں کئی بار ایسی دقتیں آتی ہوں گی موومنٹ کرنے میں، اس کے لیے کون سا سپورٹ سٹاف ہے آپ کا؟ سر ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ کو بال لے کے کوئی دے گا، خود جا کے بال لے جانا اٹھانا ہے. اور ہاں ہمارے پاس ابھی ویل چیئر باسکٹ بال کے لیے کوئی کوچ نہیں ہے یہاں پہ ٹرینڈ، بٹ جب ہمارا کوئی ایسا ٹورنامنٹ ہوتا ہے تو ویل چیئر باسکٹ بال فیڈریشن آف انڈیا ہمیں وہاں سے اپنے کوچ بھیجتے ہیں جو وومنس ٹیم کو ٹرین کرتے ہیں. ابھی آپ کھیل رہی ہیں، ظاہر ہے پڑھائی کا کیا حال ہے آپ کا؟ پڑھائی ہو رہی ہے یا آپ نے صرف اسپورٹس کو ہی اب نہیں سر، نہیں سر، میں نے سائمنٹیسلی پڑھائی بھی کی. تب میں 12th میں پڑھتی تھی جب ایکسیڈنٹ ہو گیا. کس سال کی بات ہے جب ایکسیڈنٹ ہوا؟ سر 14 سال ہو گئے، 14 سال ہوئے ہوں گے. اور جی سر. اور
दैट टाइम पे मैं बस 11th पास किया क्या पढ़ाई था। कर रही हैं इस वक्त? सर मैंने फिर ग्रेजुएशन किया, बीएड किया, मास्टर्स। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा. Against all odds you have succeeded and you are so determined and you are so motivational for rest of the people including one in sundry. और ये हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि आप इसी तरह से आगे बढ़ती रहें. ये बताइए, ये अवार्ड आपको कब मिला? तो जब हमारा इधर हाँ सिलेक्शन कैंप हो रहा था इंटरनेशनल के लिए, दैट टाइम पे जब मैं सिलेक्ट हो गई इंडियन टीम के लिए, तो उसी वक्त मुझे कौन सी जगह ये उधर शादीपुरा इंडोर स्टेडियम है बांडीपुरा, सो वहाँ पे मुझे तो आप मैच की बात करते हैं, जब मैचेस आप खेलती हैं, देखिए ऐसे तो प्रैक्टिस करना अकेले में बास्केट करना इट्स नॉट अ बिग डील, लेकिन जब मुकाबला होता है वहां से भी खिलाड़ी हैं, यहाँ से भी खिलाड़ी हैं और व्हील चेयर्स पे हैं, रफ्तार भी चाहिए और स्किल भी चाहिए, बॉल कंट्रोल भी चाहिए, फिर बॉल छूट जाए तो बॉल को उठाना भी है, फिर अपने जो बाकी खिलाड़ी हैं उनको पास ऑन करना है. ये कितना मुश्किल है. देखिए मूवमेंट दोनों, हाउ डिफिकल्ट इट इज टू कंट्रोल योर व्हील चेयर एंड प्ले द गेम साइमल्टेनियसली. सर इनिशियली मुझे डिफिकल्ट लगता था. ये कौन सा मैच है, इसके बारे में बताइए. अभी जो हमारा इंटरनेशनल चैंपियनशिप जिसमें सिल्वर जीता, ये नोएडा में हुआ था. अच्छा, कितनी अभी कंट्रीज तक इंडिया में कभी इंटरनेशनल नहीं हुआ था, बाहर ही हुए थे. फर्स्ट टाइम इंडिया में हमारे इंटरनेशनल. कौन कौन सी कंट्रीज थी? और सर लगभग 9 कंट्रीज आई थी. कोरिया भी लगता है, जैसे कोरियन प्लेयर मैंने देखे कुछ. कंबोडिया है. कंबोडिया के खिलाड़ी हैं. हाँ. तो इनकी परफॉर्मेंस कैसी रही आपकी? इंडिया की इन्होंने गोल्ड जीता, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस. बहुत बेटर टीम थी, बहुत बेटर. तो आपकी पोजीशन क्या आई? सर सेकंड पोजीशन. सेकंड. अच्छा, इंडिया ने सेकंड पोजीशन और आपने इस मैच में सिल्वर मेडल हासिल किया, सेकंड पोजीशन हासिल की. और उसके बाद जो इंटरेक्शन होता है ना बाकी खिलाड़ियों को, आपको लगता है कि मैं अकेली नहीं हूं, मुझे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो ये कुछ कर गुजरने की हिम्मत रखते हैं और दुनिया को दे आर टेकिंग एवरीथिंग एज ए चैलेंज. तो इससे आपका जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ है या मनोबल है आपका बढ़ जाता होगा, जाहिर है. सर इनिशियली तो लग रहा था एक्सीडेंट के बाद आई एम द ओनली वन, और मैं हमेशा क्वेश्चन पूछती थी वाई मी, बट नाउ ये क्वेश्चन चेंज हो गया. इट्स नॉट ओनली मी, बहुत सारे लोग हैं. रेफरी वगैरह जो भी होते हैं वहाँ पे सपोर्ट स्टाफ होता है, उनका रवैया कैसा होता है? हाउ एनकरेजिंग दे आर एंड हाउ एनकरेजिंग आर अदर प्लेयर्स? आपकी टीम मेंबर्स, बाकी लोग कितना एनकरेज करते हैं? सब बहुत सारा करते हैं. एक स्पोर्ट्स पर्सन का ये स्पिरिट होता है, वो एक दूसरे को एनकरेज करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करके उसको अगर किसी में वीकनेस हो तो उसको आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि टीम गेम होता है. और स्पोर्ट्स की वजह से ही मैं मेंटली और फिजिकली सपोर्ट आपको करेंगे ऑडियंस तालियां बजा के बहुत ऐसी अप्रिसिएशन मिलती है. तो फिर आप क्या सोचती हैं ऐसे में कि भाई मेरा ठीक है ये जो हादसा होना था, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरे लिए बेहतर रखा? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह. ये वो मैंने बोला ना, बंदा ही बेसब्र होता है. तो दैट टाइम पे लगता था कि एंड हो गई मेरी लाइफ, बट अब लग रहा है नहीं, अभी बहुत कुछ करना है. बहुत सारे इंशा बशीर को बाहर लाना है घर से, और उनमें भी बहुत सारा टैलेंट होगा, वो भी इंशाल्लाह बहुत कुछ कर सकते हैं, मेरे से बेहतर करके दिखा सकते हैं. अब देखिए मुकाबले करती हैं आप, उसके बाद ये जो एक ऐसी पोजीशन पे आप पहुंच गई जहां पे आप लाइमलाइट में आ गई, जहां पे हर एक आपका नाम लेने का लगा, आप इंटरनेशनल टूर्नामेंट से लौट के आई और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको सिलेक्ट किया फॉर नेशनल अवार्ड. वो जो मौका था जब आपको पहली बार बताया गया कि आपको नेशनल अवार्ड मिलने वाला है, और आपने अपने पेरेंट्स के साथ शेयर किया होगा, खासकर अपनी सिस्टर के साथ जो कि आपकी मॉरल सपोर्ट है, फिजिकल सपोर्ट है, तो उनका रिएक्शन क्या रहा? Sir, it was morning when I got that news through email and I got the call. और मैंने सबसे पहले अपनी सिस्टर को ही बोला ऐसे, और मैंने उनको मैसेज ड्रॉप किया था. And she was oh my god, और मैं अभी जाग गई. आइए उन लम्हों की तरफ लौट आते हैं जहां पर आपको नेशनल अवार्ड दिया गया. लेट अस लिव दोज मोमेंट्स. हृदय से स्वागत करते हैं परम सम्मानित माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का. माननीय, आपकी अत्यंत गरिमामय उपस्थिति हम सभी के लिए प्रेरणादायक एवं उत्साहवर्धक है. हम उन दिव्यांगजनों को नमन करते हैं जो दक्ष हैं अपने लक्ष्य को पाने में, चुनौतियों को परास्त कर कामयाबी की दास्तान अपने जज्बे से लिख जाने में. वे व्यक्ति, संस्थान तथा राज्य भी कृतज्ञता के पात्र हैं जिन्होंने दिव्यांगजनों की सेवा तथा उत्थान को अपना लक्ष्य ही बना लिया.
श्रेणी सुश्री इंशा बशीर, जम्मू एंड कश्मीर। 2019 में कोच विजिटर स्पोर्ट्स प्रोग्राम के लिए अमेरिका में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली कश्मीर की पहली महिला व्हीलचेयर बास्केटबॉल खिलाड़ी है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में रजत पदक प्राप्त किया। ये है सुश्री इंशा बशीर, जम्मू और कश्मीर से। बहुत खुशी की बात, बहुत ज्यादा। थैंक यू सर। हमारे पास अल्फाज ही नहीं है आपकी तारीफ करने के लिए और आपकी हिम्मत जो है उसकी दाद देने के लिए। वर्ड्स आर फेलिंग मी रियली। सर, इट मीन्स अ लॉट फॉर मी कि आप सब लोग प्राउड फील कर रहे हो और अप्रिशिएट कर रहे हो मुझे। और मेरा हमेशा से यही कोशिश रहा लाइफ में कि आफ्टर द एक्सीडेंट जब से मैं डिप्रेशन में गई तो मुझे रियल सेंस में समझ आया ज़िंदगी क्या होती है, हेल्थ क्या होती है। तो उससे पहले बचपना था, पता नहीं था कुछ भी। बट मैं जब समझने लगी कि लाइफ अल्लाह ताला का इतना कीमती तोहफा है तो इसको हमेशा हर किसी इंसान की कोशिश रहनी चाहिए कि इसको एक एग्जाम्पल बनाए, एक मैसेज बनाए। इट्स नॉट ओनली इन स्पोर्ट्स, चाहे भी कोई भी आइंदा क्या करना चाहती हैं इस बारे में कोई आप मैसेज देना चाहें सब लोगों को? सब मुझे सबसे बड़ा ख्वाब तो यही है कि अपने J&K में जो है चेंज लाने के लिए, क्योंकि खासकर जो डिसेबल फील्ड है इसमें लोग बहुत पीछे हैं। मैंने बहुत सारे घरों में देखे हैं कि घरों में पड़े हैं, मतलब वो ज़ाया हो गए हैं इंसान, उनको अवेयरनेस नहीं है, उनको पता नहीं है कि इसमें बहुत टैलेंट है, बहुत कुछ कर सकते हैं। जब मैं कर सकती हूँ, मेरी लेग्स वर्क नहीं करती, तो बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें बहुत सारा हुनर है, बस वही अवेयरनेस फैलानी है, प्लस और बहुत सारी इंशा बशीर निकालनी है कश्मीर से, एंड और भी मेहनत करनी है, अपनी कंट्री के लिए गोल्ड जीतना है। चलिए, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, आप जिंदगी में आगे बढ़ती रहें और इसी तरह कामयाबियां समेटते रहें। थैंक यू इंशा बशीर, आप प्रोग्राम में आई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मुझे प्रोग्राम में इन्वाइट करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, अब चलते हैं दोबारा से इमरान गुल के पास। शुक्रिया रोशन भाई। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको ये मोटिवेटिंग बाइस तहरीक बातचीत ज़रूर पसंद आई होगी। और अब कुछ बात करते हैं क्रिकेट की और फुटबॉल की और हॉकी की भी। नाज़रीन, क्रिकेट की बात यह है कि अब से ज़रा देर पहले स्टंप्स हो गए। जो तीसरे दिन का खेल था पहले टेस्ट का चिटागोंग में, बांग्लादेश की टीम का स्कोर है दूसरी इनिंग में 42 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के। 513 रन का टारगेट भारत ने दिया है बांग्लादेश को। तो 2 दिन है बांग्लादेश के पास, देखते हैं एक मुश्किल विकेट पर बांग्लादेश के बैट्समैन क्या करते हैं। लेकिन जो लगता है ड्राइवर सीट में भारत की टीम बैठ गई है इस टेस्ट मैच में। चेतेश्वर पुजारा ने पहली इनिंग में 90 रन बनाए, लेकिन दूसरी इनिंग में उन्हें सेंचुरी बनाई। और उसके साथ साथ शुभमन गिल ने भी फायदा उठाया। दूसरी इनिंग में बैटिंग का फॉलो ऑन नहीं दिया था भारत ने बांग्लादेश को, तो गिल ने भी सेंचुरी बना डाली। अब बात करते हैं हम हॉकी की। अब से कुछ ही देर बाद स्पेन में वैलेंसिया में भारत की खवातीन टीम सेमीफाइनल खेलेगी FIH नेशंस कप का आयरलैंड की टीम के खिलाफ। भारत ने अपने तीनों ग्रुप मैचेस जीते, जिसमें उसने साउथ अफ्रीका, चिली और जापान की टीमों को हराया और सेमीफाइनल तक पहुंची, जहां पर अब से कुछ ही देर बाद वैलेंसिया में आयरलैंड के खिलाफ इंडियन वुमेन्स टीम खेलेगी नेशंस कप के सेमीफाइनल में। और अब आखिर पर गेम ऑफ बिलियंस फुटबॉल की बात। अर्जेंटीना और फ्रांस की टीमें, जिन्होंने दोनों टीमों ने 2-2 बार वर्ल्ड कप फाइनल्स में कामयाबी हासिल की है, हैट्रिक बनाने की कोशिश करेंगी। लियोनेल मेसी के लिए दुनिया के करोड़ों फुटबॉल लवर्स ये चाहते हैं कि इतने बड़े स्टार का जो ये स्वान सॉन्ग है, जो उनका अब करियर अपने इख्तिताम को पहुंचने वाला है, जिसका उन्हें इंडिया दिया है कि उन्होंने आखिरी मर्तबा अर्जेंटीना के लिए उतरना है वर्ल्ड कप के फाइनल में, कि वही ये जीतें। बिल्कुल फेवरेट्स जो है पूरी दुनिया के फुटबॉल लवर्स हैं अर्जेंटीना के फेवर में। लेकिन फ्रांस की टीम भी एम्बापे की मौजूदगी में कोशिश करेगी कि वो अर्जेंटीना की और लियोनेल मेसी की इस कोशिश में रंग में भंग डाले और तीसरी मर्तबा फ्रांस जो है वर्ल्ड कप जीते, अपने एजाज का कामयाब दिफा करे। 2018 में फ्रांस की टीम ने वर्ल्ड कप जीता था जब उसने क्रोएशिया को हराया था। कल 8:30 बजे रात के वक्त आप क्रोएशिया और मोरक्को के दरमियान देखेंगे 3rd प्लेस का मैच, और फिर इतवार को होगा फाइनल मैच। खास बात यह है दोनों टीमों ने एक एक मैच हारा ग्रुप स्टेज में। सऊदी अरेबिया ने बिल्कुल सही वक्त पर अर्जेंटीना को शॉक दिया, और जो वो डिफीट थी उससे अर्जेंटीना एक जाग गई और उन्होंने एक बिल्कुल फेवरेट की तरह जो है आगे का सफर तय किया और अब फाइनल में पहुंची। 6ठा फाइनल है अर्जेंटीना का, 2 बार जीती है लेकिन 3 बार अर्जेंटीना की टीम हारी है। और तीसरा फाइनल है फ्रांस का, 1 बार हारी है लेकिन 2 बार फ्रांस की टीम जीती है, और खासकर वो डिफेंडिंग चैंपियन है। नाज़रीन, देखते हैं आप भी और हम भी इन 2 में से कौन सी टीम तीसरी बार जीतकर वर्ल्ड कप जीतने की हैट्रिक मुकम्मल करती है। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। खेल और खिलाड़ी की पूरी टीम को
खुदा हाफिज। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओह, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। क्या लाओ, ऐसी लुभाने वाली स्कीम्स में पैसे जमा करना यानी धोखे का इम्कान। इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे हुर्र। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए।